हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हितेश दुबे। वेलकम टू एचएल अकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म हमारे केमिस्ट्री का, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जिसको हमको एक बहुत ही अच्छे लेवल पे सीखना चाहिए, ताकि हम आने वाले अपने एग्ज़ाम्स में चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो, उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकें। जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म जो होता है वो बेसिकली दो टर्म से बना होता है। पहला जो टर्म होता है आइसोस, ठीक है, एंड दूसरा जो टर्म होता है वो मेरिज्म से होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है आपका? सेम पार्ट, मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जिनमें पार्ट्स जो हो वो सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट उनके पास क्या हो, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो वो हम आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो टर्म है वो ये दो नेम से बना है, सेम पार्ट्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हो कि आइसोमेरिज्म क्या होता है सर? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। देखिए, डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफर हो जाती हैं। तो इस ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें, एथेनॉल है और उसी का एथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, ये दोनों एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दोनों का सेम है। दोनों में आप देखेंगे कार्बन का नंबर 2 रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन जो है आपका 6 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। दोनों के एग्जांपल में देखो सेम, कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। अब इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफर हो जाती हैं। सेकेंड एग्जांपल अगर आप देखें, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, देखिए इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं और जो टाइप है एलिमेंट का सब कुछ सेम है, बट डिफरेंट क्या है, क्लोरीन का अटैचमेंट। यहाँ आप देखिए, इस फर्स्ट वन कार्बन से क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे जो है सेकेंड वन कार्बन से क्लोरीन अटैच है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल आपका पेंटेन है। पेंटेन में अगर आप देखें, पेंटेन की बात करेंगे तो पेंटेन के केस में देखिए आपको क्या है, एक स्टेट से 5 मेंबर्ड कंपाउंड है, मतलब एल्कीन है, स्टेट 5 मेंबर्ड एल्कीन है, बट ये आइसोपेंटेन हो गया। इसमें क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस इसमें क्या है, एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे जाके लग गया है। नेक्स्ट वन एसीटोन, आप देखो एसीटोन के केस में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का आप देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑल आर सेम, बस डिफरेंस क्या होता है इनका, अटैचमेंट ऑफ एटम विद अनदर एटम डिफरेंट हो जाता है। इसी को आप बोलते हो सर हमारा क्या है, आइसोमेरिज्म है। किया है, देखो इसको समझने के लिए एक ट्रिक होता है। आप एक मूवी आई थी जुड़वा मूवी, उसमें सलमान खान दो थे और वो दोनों सलमान खान में उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो अलग अलग थी, मतलब कहने में वो एकदम एज इट इज सेम। तो नेक्स्ट अब आता है कि आइसोमेरिज्म का जो है टाइप्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए आइसोमेरिज्म को आप कैटेगराइज कर देते हो 2 टाइप्स में। और आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला जो है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर आप बात करो, ये क्या होता है, 2 और मोर कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है आगे। तो अब दूसरा जो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें 3D स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो जाए। तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट अटैचमेंट ऑफ अ एटम विद अनदर एटम डिफरेंट हो जाए। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, अटैचमेंट ऑफ द एटम विद अनदर एटम भी सेम, बस अटैचमेंट ऑफ एटम विद अनदर एटम में एक चीज ध्यान रखना, वो जो अटैचमेंट होगा उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है, ठीक है। डायमेंशन चेंज होने की वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसको बोलते हो। आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो डिफाइंड क्लासिफाइड होता है मेजरली 5 टाइप्स में, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। देखिए इसको आप क्लासिफाइड इन भागों में करते हो, तो उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तो उसमें चेन आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होता है,
इसमें डिफरेंट स्केलेटन हो जाते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या हो जाता है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन चेंज हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनका फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाएगा। कहीं आपका दूसरा ग्रुप हो जाएगा फंक्शनल, कहीं दूसरा, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मेटामेरिज्म में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके दोनों साइड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आपका ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, साइड अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अटाटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन का मतलब मूवमेंट होता है। वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। ये आप क्लासिफिकेशन को याद रख लीजिए, इसके टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को। अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो इसके बारे में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, टू और मोर आइसोमर्स विच आर डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम बट दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनकी कनेक्टिविटी एटम की डिफरेंट होती है बट इनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। इस फिनोमेना को आप आइसोमेरिज्म बोलते हो। एग्जांपल की बात करें तो देखिए एथेनॉल आपका और डाइमिथाइल ईथर। तो अगर आप देखिए इसमें डिफरेंस आपको क्या मिलता है, मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे एथेनॉल के केस में क्या होगा, अटैचमेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं कार्बन से, और इधर आपका OH ग्रुप अटैच है इस कार्बन से डायरेक्टली। CH3 है, फिर उस CH3 से एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा है, फिर इधर आपका CH3 है। तो ये हो गया डाइमिथाइल ईथर और एथेनॉल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का केस। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है, OH ग्रुप ऑक्सीजन जो है, इसमें कनेक्टिविटी, यहाँ पे ये ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से है, बट यहाँ पे ये ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी दोनों साइड से कार्बन हो गई। तो इसी को आप बोलते हो कि अटैचमेंट ऑफ द एटम विद अनदर एटम इज डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टाइप्स था, चेन या न्यूक्लियर और स्केलेटन आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें आपको क्या कहते हो, टू और मोर स्ट्रक्चर्स दैट डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम फॉर्मिंग द बेसिक चेन। देखिए क्या है कि कोई जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार्बन का ऐसा चेन है, ठीक है, ये बेसिक चेन हो गया। अब दूसरा मान लीजिए कोई, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने और हाइड्रोजन वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं किया है ये, तो इसी को आप बोलते हो सर ये दोनों क्या है एक दूसरे के चेन है, कार्बन नंबर सेम होगा, हाइड्रोजन नंबर सेम होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट दे हैव डिफरेंट स्केलेटन। ठीक है, देखिए ये आपका CH3 है, CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है, यहाँ पे ये आइसोब्यूटेन है। यहाँ पे क्या हुआ है डिफरेंट, इसमें देखिए कार्बन का स्केलेटन जो है वो स्ट्रेट स्केलेटन है, बट इसमें क्या है वो एक ब्रांच स्केलेटन हो गया, तो स्केलेटन चेंज हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन कार्बन, हम इसको ऐसा स्ट्रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और मेथड है इसका स्केलेटन, यहाँ पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखिए कुछ चीजें आपको ये क्लियर रखना चाहिए कि ये जो चेन आइसोमेरिज्म होता है वो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस और वो कहाँ एग्जिबिट करता है। तो एक्सेप्ट एल्काइन, चेन आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4 और मोर देन। ये जो आपका चेन आइसोमेरिज्म है ये एल्काइन के अलावा तभी शो करेगा जब कार्बन में जब स्ट्रेट चेन में 4 या उससे अधिक नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। दूसरा, चेन आइसोमर्स जो होते हैं डिफर इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, तो लेंथ जो होगा उसका हमेशा डिफर होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये 4 मेंबर्ड का लेंथ हो गया, यहाँ पे ये जो मेन चेन है वो 3 मेंबर्ड हो गया, इसमें ब्रांच आया। ये मेन जो चेन है वो पेरेंट चेन स्केलेटन वो डिफरेंट होना चाहिए, वो सेम नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द आइसोमर्स शोज चेन आइसोमरिज्म बिलोंगिंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप क्लास ऑफ कंपाउंड रिमेन अनचेंज। ठीक है, वो ओपन हो या मतलब क्लोज्ड हो ऐसा। अब उसके बाद आता है कि चेन एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म कैन नॉट बी पॉसिबल टुगेदर बिटवीन टू आइसोमेरिक कंपाउंड। चेन और पोजिशनल आइसोमरिज्म एक साथ साथ नहीं पाए जाते टू आइसोमेरिक कंपाउंड्स के बीच में। है कि कोई दो कंपाउंड है जो चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो वो कभी पोजिशनल आइसोमरिज्म
नहीं करेगा, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनमें की क्या हो कि उनमें ग्रुप्स, एटम ग्रुप, मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब का पोजीशन जब डिफर हो जाता है तो उसको आप पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे आपका पहला है C3H6, यहाँ पे आपको ब्यूटाइन है, तो C3H6 में आप देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन पहले नंबर, अगर आप नंबरिंग करें तो ऐसे कर सकते हैं इसकी नंबरिंग, तो यहाँ पे पहले वाले कार्बन से पहले और दूसरे के बीच में अटैच है, जबकि यहाँ पे देखिए ये नंबरिंग आप इधर से करें चाहे इधर से करें दोनों एक ही है, चाहे आप इधर से करें चाहे आप इधर से करें दोनों सेम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके केस में आपको डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे आपका सेकंड प्लेस पे है, यहाँ पे आपका फर्स्ट प्लेस पे है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है, तो ये दोनों जो हैं दीज बोथ आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए आपको C3H7Cl है, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन इन बिटवीन टू एग्जांपल्स ऑफ आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, हियर क्लोरीन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट, यहाँ पे आपका क्या है क्लोरीन ग्रुप पहले पे पोजीशन पे प्रेजेंट है, एंड हियर क्लोरीन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो इसकी वजह से आप इसको बोलोगे सर ये क्या है आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप है और यहाँ पे ये बॉन्ड है, दोनों का केस आप क्लियर रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल ग्रुप मतलब दो दो ग्रुप, ये भी केस आप याद रखना, 1 डाइक्लोरोएथेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे दो दो क्लोरीन है इसलिए आप 1 डाई बोलते हो। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले एग्जांपल में 1 2 कर दिया है, मतलब क्या, अब देखिए ये कोई एक अगर एक को आप कंसिडर कर लो, इसका पोजीशन चेंज हो गया, इसका तो हालांकि सेम है बट इसका तो चेंज हो गया, तो आप इसीलिए बोलोगे कि सर इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, देखिए ये आपका OH ग्रुप है इसलिए आप इसको एल्कोहल बोलते हो, एल्कोहल है, और मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, तो ये भी आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। अगर आप नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको C8H10 है, C8H10 में यहाँ पे देखिए आपका एक मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है, ऑर्थो पे, और यहाँ पे देखिए आपको मेटा पोजीशन पे है और यहाँ पे आपको पैरा पोजीशन पे है। तो इसमें देखिए पोजीशंस आर क्या है, यहाँ पे पोजीशंस क्या है डिफर है, तो इनको भी आप बोलते हो कि सर ये हमारे क्या है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जाइलीन इसको बोलते हो, दो अगर इस पे आपको मिथाइल ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग के साथ तो इसे आप जाइलीन बोलते हो। यहाँ पे देखिए आपको 2 पेंटेनॉन और यहाँ पे देखिए आपका 3 पेंटेनॉन, कहने का मतलब ये भी आपका एक पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात आपको याद रखनी चाहिए, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव एंड साइनाइड्स डू नॉट एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते, नहीं शो करते। मोनोसेचुरेटेड आपका जो एलाइलिक कंपाउंड होता है और एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी आपका आइसोमेरिज्म पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, आइसोमेरिज्म नहीं पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ऐसा दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसमें क्या हो फंक्शनल ग्रुप डिफर हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको कहाँ कहाँ शो करेंगे, पॉसिबिलिटी कहाँ है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। जैसे C4H10O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और देखेंगे आप फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। एल्डिहाइड, कीटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो होता है उसमें भी आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिलता है। जैसे C4H8O को लो, यहाँ पे देखो इसके केस में यहाँ पे देखिए आपको एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन हो गया, ये आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया, डबल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेशन आता है। देखिए तीनों
एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है C4H8O ही है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ गया। तो इसलिए आप बोलते हो कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है। नेक्स्ट आपको थर्ड वन है एसिड और एस्टर में। एसिड और एस्टर में देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट हैविंग डिफरेंट क्या फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पे C4H8O2 है, यहाँ पे देखिए C4 और H8O2, इसमें भी C4H8O2 है। उसके बाद साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में देखिए दिस इज योर साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि जहां आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे आप साइनाइड बोलते हो, जहां आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है उसे आप आइसो बोलते हो, आइसोसाइनाइड। ये चीज याद रखिए, इसको आप साइनाइड बोलते हो। क्लियर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन आपको अमाइंस की बात करते हैं। अमाइंस के केस में आप देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ये भी शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको NH2 है, यहाँ पे आपका NH हो जाता है और यहाँ पे आपको N हो जाता है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अमाइंस के केस में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म की बात अगर आप करें तो ये कह सकते हैं कि जो ऐसा दो या दो से अधिक ऐसा आइसोमेरिक फॉर्म जिसमें कि जो R ग्रुप हो, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उसके दोनों साइड जो है वो कार्बन का अल्काइल ग्रुप का नंबर डिफर हो जाए। जैसे एक आप ये कंसिडर कर लो और दूसरा ये कंसिडर कर लो कि 3 कार्बन का आपका कोई है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन। तो देखिए इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सब सेम होंगे, कहने का मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जो है वो उसके दोनों साइड जो है अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो गया। तो ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोलते हो, मेटामर्स, और ये प्रोसेस को आप बोलते हो मेटामेरिज्म। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, देखिए यहाँ पे आपको एक 3 मेंबर्ड है, ये साइड में जो एल्काइल ग्रुप है 3 कार्बन का है, इधर आपका 1 कार्बन का है। दूसरे केस में 2-2 का है, मतलब टोटल 4 कार्बन का हो रहा है ऑक्सीजन के दोनों साइड। एक चीज नोटिस है, याद रखिएगा कि ये ऑक्सीजन हो सकता है, बीच में नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मतलब है बस। और देखिए यहाँ पे देखिए जैसे दूसरा ये केस में देखिए 4 मेंबर्ड, मतलब ये साइड में, और 1 मेंबर्ड का मतलब एक एल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, इधर 4-4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, इधर देखिए 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप और इधर 2 कार्बन, टोटल देखिए इधर 4 + 1 5 और इधर आपका 3 + 2 5। कहने का मतलब कि आपका जो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दोनों साइड में ये जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसका नेचर डिफरेंट हो जाए, ठीक है, उसी को आप मेटामेरिज्म बोलते हो। यहाँ पे देखिए अदर एग्जांपल में भी, यहाँ पे भी देखेंगे आपको ये कार्बोनिल कार्बन है, तो ये जो कार्बन है इसके इधर देखो 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर 3-3 कार्बन जुड़े हैं, इधर 2 इधर भी 2 इधर भी, बराबर। एक चीज यहाँ पे 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि मोर देन 1 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन बी पॉसिबल बिटवीन 2 आइसोमर्स। तो आइसोमेरिक फॉर्म में जो कि एक दूसरे का आइसोमर है, तो उसमें एक से अधिक भी आइसोमेरिज्म मिल सकता है। जैसे 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन, ये क्या है, मेटामर्स भी हैं और आपके पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं हम। ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, इसी को आप कंसिडर कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो नोटिस का बात है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये देखिए कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन है। यहाँ पे देखिए आपका ये फर्स्ट पोजीशन के बाद प्रेजेंट है, मतलब सेकंड पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेकंड पोजीशन पे, बट इसके केस में ये थर्ड पोजीशन पे है, तो पोजिशनल हो गया इसके बिहाफ पे। और दूसरा ये जो अटैचमेंट अल्काइल ग्रुप का साइड है, नेचर अटैचमेंट मतलब जो है वो डिफरेंट है। तो ये 2 तरीके का, इसमें क्या है, इसमें आपका मेटामेरिज्म भी है और आपका ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी है,
ठीक है, दोनों MP याद रखना। दूसरा प्रॉब्लम एक आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मेटामर्स, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो मेटामर है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 मेंबर्ड 1 मेंबर, 4 मेंबर कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन 2 2, ये है, ठीक है। दूसरा ये देखिए 1 2 3 1 मतलब 4, इधर भी 2 इधर भी 2, ये भी है, इसमें भी 3 इधर 3 इधर। कुछ और है नहीं। एक्सक्यूज मी, ये क्वेश्चन का एक ये छूट गया है, इसमें एक डी ऑप्शन होगा जिसमें होगा ऑल ऑफ एबव, तो ये सही होगा, सारे के सारे आपके मेटामर्स हैं। नेक्स्ट वन है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें कि एक आइसोमेरिक फॉर्म रिंग फॉर्म में आ जाए और दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, देखिए ये 3 मेंबर्ड कार्बन है, क्या हुआ इसमें देखिए ये आपका 3 मेंबर्ड कार्बन है। फॉर्मूला की अगर आप बात करो तो ये है C3H6, यहाँ पे भी देखो C3H6, यहाँ पे भी। कहने का मतलब ऐसे दो या अधिक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट एक स्ट्रक्चर जो है वो ओपन में हो और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज फॉर्म में हो। नेक्स्ट देखिए एल्कीन साइक्लोएल्केन, फिर उसके बाद एल्काइन साइक्लोएल्कीन, ठीक है, और एल्कोहल एल्केनॉल्स और साइक्लिक ईथर्स इन्हीं में मिलता है। जैसे आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। देखिए जब डबल रहेगा तो उसको सिंगल में ले जाते हो, जब ट्रिपल रहेगा तो उसको डबल में ले जाओ, ये चीज याद रखना। हाँ ये चीज याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहाँ पे भी 4 नंबर कार्बन है। यहाँ पे देखिए आपको हाइड्रोजन का नंबर कितना है, आपको हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे है 6, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन का नंबर 6, तो कहने का मतलब C4H6 है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका, C3H6O, ठीक है। दोनों में देखेंगे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट दे बोथ आर डिफर इन द रिंग एंड चेन फॉर्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमेशा होते हैं। जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर जो है आपका क्या हो गया, ईथर हो गया, ये क्या हो गया ईथर, जबकि ये क्या है आपका एल्कोहल, अनसैचुरेटेड आपका एल्कोहल और ईथर। यहाँ पे भी देखिए वही 1 ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन और मिथाइल साइक्लोपेन का दिया गया है। टाटोमेरिज्म देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप थोड़ा क्लियर रखिए कि टाटोमेरिज्म क्या होता है। देखिए ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, हाइड्रोजन का एक ट्रांसफर होता है, स्पॉन्टेनियसली इंटरकन्वर्जन होता है इसमें। तो आप ऐसे इसको आप डिफाइन ऐसे कर रहे हो कि सर टाटोमेरिज्म इज ए फेनोमेना इन विच टू आइसोमर्स डिफरिंग इन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एटम, ठीक है, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एटम में इनमें डिफरेंस होगा, इसलिए इंटर कन्वर्टेबल एंड कैन एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है एक हाइड्रोजन का शिफ्ट, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड का शिफ्ट। तो आप ऐसे बोल सकते हो द शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वन और मोर पाई बॉन्ड। नेक्स्ट जनरली एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो मूव करता है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, डबल बॉन्ड का मूवमेंट भी होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसके केस में देखिए क्या होता है। पहले आप 2-3 बातों को समझ लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन इससे जो अटैच्ड हैं, ये देखिए ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड पूरा है, कार्बोनिल कार्बन, तो ये इसके जो पहले नंबर पे आएगा उसको आप अल्फा कार्बन बोलते हो, क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन।
तो इसी की हमको यहाँ पे बात हो रही है कि सर हमारा जो शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, वो अल्फा हाइड्रोजन का होगा। यहाँ पे बेसिकली ये जो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें और भी होता है, बीटा भी जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमको ऐसे समझते हैं कि सर एसिडिक हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, ये आपका जो होता है शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन सा, एसिडिक हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए इस एसिडिक हाइड्रोजन एटम इस जगह पे। तो अब देखिए क्या होता है, कोई एक हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। अब कैसे होता है वो देखिए, ये वाला एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये जो कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो होता है वो मूव कर जाता है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे तो वो ऑब्वियस ये यहाँ पे देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये हाइड्रोजन जाता है इसके पास। तो क्यों जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो इसके ऊपर निगेटिव, तो ये आपका इसको गेन करने चल देगा। तो क्लियर ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस पे जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है वो मूव कर जाता है यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड मूव कर जाता है फिर ऑक्सीजन के पास। क्लियर, नेक्स्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, इसको आप ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आ गया, ये वाला हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड इधर मूव हो गया है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ मूवमेंट होगा, ये चीज याद रखिए। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट हैं जो कि होना आवश्यक है टाटोमेरिज्म के लिए। पहली बात ये होती है कि उसके पास क्या होना चाहिए, CO, ठीक है, NO2 और CN जैसे ग्रुप होने चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता हो, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करना, ठीक है, अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे देखिए दूसरा रिक्वायरमेंट है इसका कि उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, कि एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए कार्बन जो है, कार्बन ये हो गया, इसका जो पहला नंबर पे है वो एसिडिक है, इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, इसके सारे के सारे जहाँ पे मैं मार्क सॉरी ये नोट ये, ठीक है, ये, और वैसे ही यहाँ पे देखिए ये क्या फॉलो कर रहा है कि इसमें या तो CO, ठीक है, या तो NO2 या फिर CN, तीनों में से एक कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरा इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है, इससे एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, ये आपका ग्रुप हो गया, इससे एसिडिक हाइड्रोजन है ये कार्बन पे नहीं, इस पे भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है, इस पे है एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। तो कहने का मतलब देखिए इनमें है ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब में है, NO2 है, CO है, इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, बट एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये नहीं शो करेगा। अब देखिए एक चीज याद रखिए, अगर उसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन क्या होता है, जैसे देखिए कार्बन कार्बन, ठीक है, ये दो ग्रुप हो गए, अब इसके बीच में कार्बोनिल कार्बोनिल के बीच में ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसको आप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हो, क्या बोलते हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब ये है तो ये शो करेगा, ये देखिए इसका एक हाइड्रोजन माइग्रेट का, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सॉरी हाँ ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कंपाउंड क्विनोनाइड स्ट्रक्चर डज नॉट शो टाटोमेरिज्म, हाँ ये स्ट्रक्चर होगा तो नहीं करेगा। कुछ नोटेबल बातें हैं उसको भी आप लोग ध्यान रखिए। दूसरा नोटेबल बात ये है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर ये जो होंगे हमेशा बराबर होंगे टाटोमर्स के केस में, कभी कम ज्यादा नहीं होगा। टाटोमेरिज्म जो होता है केमिकल फिनोमेना होता है जो कि लिक्विड स्टेट में आपको एग्जिस्ट करता है, और एसिड बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है, एसिड बेस दोनों कैटेलाइज्ड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टाटोमेरिज्म, तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, ओपन सिस्टम, दूसरा होता है आपका रिंग चेन, और जो तीसरा होता है वो बैलेंस टाटोमेरिज्म होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला है आपका ओपन सिस्टम ऑफ टाटोमेरिज्म। ओपन सिस्टम ऑफ टाटोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना बोथ, ठीक है,
बोथ टाटोमेर जो एग्जाम्पल आएंगे, जो आपके दो आइसोमेरिक एग्जाम्पल्स होंगे, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ओपन फॉर्म में होना चाहिए, कोई एक क्लोज ना हो जाए, ये टाइप का। और किसमें होता है, एसिडिक हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है इसमें। और कौन सा, प्रोटॉन, प्रोटॉन के फॉर्म में, इसीलिए आप इसको प्रोटोट्रॉपी बोलते हो, ठीक है, प्रोटोट्रॉपी भी बोलते हो इसको। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें अल्फा ग्रुप ये है, कीटोइनल फॉर्म का एग्जाम्पल दिया गया है। इसके भी रेफरेंस में, इसके भी रेफरेंस में अल्फा कंपाउंड ये है, आप इसको भी अल्फा कंसिडर कर सकते हो, इसको भी अल्फा कंसिडर कर सकते हो, बोथ आर कंसिडर एज अल्फा। हमको यहाँ से इसके मतलब है। तो देखिए आप ऐसे मान सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच रहा होगा इसका, एक एक। तो अगर आप क्या करो, ये बॉन्ड यहाँ मूव करो, तो ये यहाँ जाएगा, ये H प्लस वाला आके इससे अटैच हो जाएगा, ये हो गया, ये आपका इनॉल फॉर्म बन गया। इनॉल क्या होता है और कीटो फॉर्म क्या होता है, ये क्लियर रखिए। देखिए एल्कोहलिक ग्रुप ये होता है OH, इसको आप इनॉल बोलते हो। जहां आपका कीटो फॉर्म होता है ये, टाइप्स ऑफ ओपन सिस्टम ऑफ टाटोमेरिज्म। अब देखिए जो आपका आपने टाटोमेरिज्म पढ़ा, उसमें आपने ओपन पढ़ा, अब ओपन में आपको टाइप्स ओपन का पढ़ना है। पहला होता है डायड सिस्टम और दूसरा होता है ट्रायड। टेट्रा ऐसे करते हैं बट ट्रायड तक आप पढ़ते हो, डायड और ट्रायड। इस तरह जो है आपका वो टाइप्स ऑफ ओपन सिस्टम ऑफ टाटोमेरिज्म है। तो इसमें आपका क्या है कि हाइड्रोजन माइग्रेट्स, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन माइग्रेट्स फ्रॉम एटम नंबर 1 टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम 2, दूसरे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तक। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका कार्बन है, ठीक है, और ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। क्लियर। अब देखिए कहाँ मूव कर रहे हैं, अब देखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसके रेफरेंस में 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 1 2 पे तो ये है ही, 1 to 2 गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा R है, ठीक है। अब देखिए ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन R भी मूव करता है, ये आपका यहाँ जाएगा, ये। हाँ एक चीज याद रखिए कि सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसा इकलौता कंपाउंड होता है जिसमें कि Ag का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये देखिए Ag जो होता है वो माइग्रेट करता है किस पे, ऑक्सीजन पे। कहने का मतलब ये जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ये यहाँ खींचता है इसको, और ये Ag प्लस फॉर्म में निकल के, ठीक है, एग्जिस्ट है, Ag प्लस निकलेगा तो जाके इससे जुड़ जाता है ऐसा, क्योंकि ये यहाँ मूव करता है ना, तो ये इससे जाके जुड़ जाता है। नेक्स्ट ट्रायड सिस्टम में देखिए, माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3। ट्रायड सिस्टम में 1 से 3 पे जाता है। जैसे देखिए ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन देखिए ये आपका 1 नंबर हो गया, अगर आप कंसिडर करें अल्फा से 1 कर देना, ये अल्फा हो गया 1, अब उसमें जाता तो 2, अब ये तो हाइड्रोजन इस पे अटैच है ना, कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, ये हाइड्रोजन इस पे अटैच है। तो देखिए ये एटम नंबर 1 हो गया, ये एटम नंबर कार्बन 2 हो गया, और ये एटम नंबर 3 हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा डायरेक्टली ये कार्बन सॉरी ऑक्सीजन पे होगा। कैसे, देखिए ये वाला बॉन्ड मूव करेगा यहाँ, ठीक है, ये वाला बॉन्ड मूव करेगा यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड जैसे ही वो मूव करता है तो ये इधर आ जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे ये सिस्टम में देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगा होता है। अब ये हाइड्रोजन का ये प्लेस 1 हो गया, ये वाला प्लेस 2 हो गया, ये वाला प्लेस 3 हो गया। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है आके इस पे लगता है, लोन पेयर वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये फटाक से यहाँ मूव करेगा और ये इसको स्टेबलाइज कर देता है जाके, ऐसा। नेक्स्ट केस में देखिए ये आपका कार्बन का है, तो इसके केस में देखिए फर्स्ट पोजीशन ये हो गया, सेकंड पोजीशन ये हो गया, थर्ड पोजीशन ये हो गया। इससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, और ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये इधर आएगा, जिसकी वजह से ऐसा सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल,
ये यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड कुछ मूव करेगा इस तरीके से, तो ये वाला इधर गया, H प्लस जो इसका निकला है, ये H प्लस फॉर्म में निकलेगा ना, तो ये जाके इससे चिप जाता है। यहाँ लास्ट वन देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका है, और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यही आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन आप पहचानना सीख लीजिए। तो ये हाइड्रोजन है, ये अगर आप इसको क्या करोगे, ये बॉन्ड यहाँ मूव किया, ये यहाँ गया, ये H प्लस जाके इससे जुड़ गया। क्लियर? समझने वाली है कि इसमें जो देख रहे हैं आप लोग, ये मेंशन किया गया है कि ये जो है 99.99, ये 0. ये क्या है, एक्सटेंट दिखाया गया है। देखिए ऐसा क्यों होता है, कीटो और इनॉल फॉर्म में मेजरली ऐसा देखा जाता है कि कीटो फॉर्म, ये जो होता है कीटो फॉर्म, ये मोर स्टेबल होता है और एग्जिस्टेबल, ठीक है, जबकि ये कम होता है। उसका रीजन ये होता है कीटो फॉर्म में, तो इसके बॉन्ड मतलब जो ये आपका बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन, और दूसरे वाले में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसी की बात हम करते हैं। ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से आपका इसका डबल बॉन्ड है, ये हमको मेजर मतलब इसी से, इतने से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन का जो होता है वो टाइटली पैक हो जाते हैं, बहुत क्लोज आके पैक होते हैं, मतलब वो छोड़ता नहीं ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। जबकि इसके केस में कार्बन कार्बन का जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है और ऑक्सीजन की कंपेयर बहुत कम है, तो जिसकी वजह से ये जो होता है थोड़ा लूज कम्पैक्ट, मतलब लूज पैक हो पाता है। इसका मतलब इसका बॉन्ड जो होता है एनर्जी वो कम है एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। दूसरा केस हुआ, सेकेंड वाले में भी वही है कि आपका जो स्टेबिलिटी फैक्टर करता है वही यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी वाला बॉन्ड का। देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि आपका कीटो फॉर्म लेस स्टेबल हो जाता है जबकि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे दो फैक्टर गवर्न करते हैं मेजरली। पहला फैक्टर ये होता है कि जैसे देखिए ये आपका फिनॉल होता है, ये मोर स्टेबल होता है जबकि ये कम स्टेबल होता है। वो इसलिए पहला रीजन ये से इनॉल फॉर्म बनाता है, तो इसमें ये हाइड्रोजन जो ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसके अटैचमेंट होने पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब ये जो आपका है रिंग, इसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाती है फिनॉल केस में, जबकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी जो होता है वो इस फॉर्म से 15 किलो कैलोरी एनर्जी पर जूल जो होता है वो बढ़ा देता है, 15, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है फिनॉल की एज कंपेयर टू ये वाला आपका स्ट्रक्चर के होता है। दूसरा बात ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो होते हैं, इसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। वह यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड लास्ट वन एग्जांपल दिया गया है, इसमें कौन सा फैक्टर गवर्न करता है कि इसमें आपका जो इनॉल फॉर्म है वो मोर स्टेबल हो जाता है कीटो से। देखिए रीजन ये होता है कि कॉन्जुगेशन मिलता है, ये केस में आपको कॉन्जुगेशन मिलता है, क्या मिलता है, कॉन्जुगेशन, जो कि 7 किलो कैलोरी एनर्जी बढ़ाती है। इसमें भी वही होता है, यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन लैक हो जाता है, बट इसके केस में कॉन्जुगेट भी हो जाता है, इससे भी होता है ना कॉन्जुगेट, तो इसकी वजह से इसका 15 प्लस 7 मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और इसमें आपका मतलब 21 किलो कैलोरी एनर्जी फिनॉल से कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या है, लेस। इसके केस में का आपका समझ में आया कि इसमें इसमें भी सेम वही फैक्टर गवर्न करता है कि इसमें क्या हो जाता है कि इसमें आपका कीटो इनॉल फॉर्म में इनॉल फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। उनके बाद जो आपको पढ़ना होता है नाइट्रो एसी नाइट्रो सिस्टम पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक नाइट्रो फॉर्म में होगा, एक एसी नाइट्रो फॉर्म में होगा। जैसे देखिए ये देखिए, ये आपका नाइट्रो फॉर्म है, ये आपका एसी नाइट्रो फॉर्म है, ठीक है।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या है, अटैचमेंट ऑफ अनदर एटम विद द एटम। नाइट्रो आइसोनाइट्रो सिस्टम में, इसमें भी आपका देखिए एक फॉर्म नाइट्रो फॉर्म में होगा, एक आइसोनाइट्रो फॉर्म में होगा, ये देख लीजिए। एक फॉर्म नाइट्रोसो, एक फॉर्म आइसोनाइट्रोसो। अमाइन इनामाइन, देखिए आइमाइन, ये आइमाइन स्ट्रक्चर है, इनामाइन आपका ये होता है। इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।